नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। ज्योति सिंह के होटल पर आधी रात को रेड पड़ती है। उसके बाद ज्योति सिंह एसडीएम से हाथ जोड़कर तीखे सवाल पूछती हैं। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जी, और उनके होटल पर, जिस होटल में वो ठहरी हुई थी, उस होटल पर कल आधी रात को रेड पड़ी है। जी, यह जो रेड पड़ी है, इस रेड के बाद ज्योति सिंह अपने होटल के कमरे से बाहर आई और वहां मौजूद एसडीएम से उन्होंने तीखे सवाल पूछे, हाथ जोड़कर पूछे, लेकिन इतने तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि मेरा क्या अपराध है, क्या मैं अपराधी हूं। ज्योति सिंह ने पूछा कि जब एक महिला के कमरे में आप रेड मारने जा रहे हैं, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद पुराना है। जी बिल्कुल। दोनों काफी समय से चल रहा है, दोनों के बीच अनबन है, मामला अदालत में चल रहा है। कुछ समय पहले ज्योति सिंह गई थी लखनऊ पवन सिंह के आवास पर, वहां जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ज्योति सिंह ने ऐलान किया कि वे चुनाव लड़ेंगी। तो किसी को हक है लोकतंत्र में, बिल्कुल हक, हर व्यक्ति को हक है चुनाव लड़ने का, चाहे इसीलिए तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की व्यवस्था है हमारे संविधान में कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है। बड़ी संख्या में लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो ऐसे में ज्योति सिंह का जो आरोप है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें उनके कमरे पर बिना महिला पुलिस कर्मियों के उनके होटल के कमरे में रेड मारी जा रही है, उन्हें भयभीत और आतंकित करने की कोशिश की जा रही है, इनका जवाब तो जिला प्रशासन को देना होगा। और काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके काराकाट से चुनाव लड़ने की वजह से कई प्रत्याशियों का गणित गड़बड़ा गया है, मैथ गड़बड़ा गया, और यह बात उनको परेशान कर रही है। तो इन आरोपों का जो एक प्रत्याशी है, वो काराकाट से एक प्रत्याशी है, बोनाफाइड कैंडिडेट है, तो ज्योति सिंह के इन आरोपों का जवाब जिला प्रशासन को देना चाहिए। और ज्योति सिंह को अगर लगता है कि जिला प्रशासन ने गलत तरीके से उनको राजनीतिक, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, किसी के दबाव में आकर अगर परेशान करने की कोशिश जिला प्रशासन ने की है, अगर ज्योति सिंह को ऐसा लगता है तो उनको चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। तो आखिर जो ये रेड हुई है, ये किस वजह से हुई है, क्या ये कारण? प्रशासन इस पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहा है, कह रहा है कि नियमित रूटीन जांच थी और किस किस नेता के बेडरूम तक पहुंची है पुलिस को बताना चाहिए कि और किस किस ज्योति सिंह के बेडरूम तक पहुंच गई। होटल के जिस कमरे में वो ठहरी हुई है वही उनका बेडरूम है, वो उनके बेडरूम तक पहुंच गई। और किस किस नेता, किस किस कैंडिडेट के बेडरूम तक छापा पड़ा है, मुझे तो नहीं पता कि किसी के बेडरूम तक पुलिस पहुंची है। फिर ज्योति सिंह के बेडरूम तक ही क्यों पहुंची? या ज्योति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, इनको चुनाव आयोग जाना चाहिए और इन आरोपों को पूरी शिकायत की व्यवस्था है, प्रावधान है कि अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, तो चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है। हर कैंडिडेट को यह अधिकार है। तो चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए कि जिन अधिकारियों ने रेड मारी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और चुनाव आयोग नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी है अगर ये आवेदन देती हैं ज्योति सिंह की पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मुझे परेशान करने, आतंकित करने की कोशिश की गई है, तो चुनाव बाद भी कार्रवाई हो सकती है। जिन लोगों ने, अगर उसमें महिला पुलिसकर्मी साथ नहीं रखे गए हैं, जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया है और किसी के बेडरूम में घुसा गया है, तो इसमें कार्रवाई हो सकती है उन अधिकारियों पर अगर चुनाव आयोग से शिकायत करती हैं ज्योति सिंह। वे कैंडिडेट है, बोनाफाइड कैंडिडेट है, उनका अधिकार है शिकायत करने का। जी, तो सुना आपने किस तरह कल रात ज्योति सिंह के होटल पर रेड पड़ती है और ज्योति सिंह जो आरोप लगाती है वो किस हद तक सच्चाई पर आधारित है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।